बलूचिस्तान में अब तक तकरीबन 40 इंतहाई कीमती ज़ेर ज़मीन मादनियात के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, जो मोहतात तखमीनों के मुताबिक आइंदा 50 से 100 साल तक मुल्क की ज़रूरियात पूरे करने के लिए काफ़ी हैं। इनमें तेल, गैस, सोना, तांबा, यूरेनियम, कॉल्टन, खाम लोहा, कोयला, गंधक, ग्रेफाइट, चूने का पत्थर और काफ़ी कुछ शामिल है। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर बराए मादनियात मीर खुदा बख्श साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब, वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि आपसे ये जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान मादनियाती ज़खायर से माला माल है, हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं इससे? जी बिल्कुल, तो सिर्फ ये बातें डाली गई है, रेकॉर्ड है कि और इसके अलावा सदक है, सिर्फ बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में मादनियात की कमी नहीं है। और अगर आप एस्टीमेट लगाएंगे तो ये मैंने लास्ट टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शजीर मेमन और सरदार शाह ने, तो वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया में जो वर्थ है मादनियात की वो $1 in 2 बिलियन है, मतलब बिलियन डॉलर। जस्ट एक ऐसा कोई मजाक उन्होंने फेंका कि आप ये समझें कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जब अगर हम एक इंसान के सर के बाल गिने तो उनमें से एक बाल का हिस्सा भी शायद नहीं है, मादनियात उससे कई गुना ज्यादा है। और मादनियात की अगर हम बात करें तो हमारे सिंध में कई ट्रिलियन की मादनियात मौजूद है इस वक्त। क्योंकि मादनियात की बात ये होती है, इसको समझने का तरीका क्या होता है। पहले तो आप मादनियात को एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करें। पहले तो आप ये देखें ना, इनको बताएं कि आप कैलकुलेशन हमें दें किस किस डिस्ट्रिक्ट में मादनियात है और कितनी कितनी है, किस किस क्वांटिटी में है, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी रॉ फॉर्म में वैल्यू क्या है, उससे प्रोडक्ट कौन कौन सी बन सकती है। क्योंकि इफ यू अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, और प्रोडक्ट में और फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद आपकी इंडस्ट्रीज लगती हैं, आपका लेबर लगता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लगती है, मींस बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं आपकी। इट्स नॉट जस्ट एक मिनरल है और स्टेट को फायदा हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की अवाम को और बेरोजगारी का भी इसमें खात्मा हो सकता है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में बलूचिस्तान का किरदार जो है बहुत अहम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि अगर देखें, अगर हम चीज़ों को ठीक से इस्तेमाल करें और तरीके से करें तो एक बलूचिस्तान नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि आपका सिंध भी काफ़ी है, आपके कैपिके में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बलूचिस्तान में मिनरल्स ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पाकिस्तान के चारों सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह मिनरल्स मौजूद हैं। और इवन के मैं आपको एक बात बताऊं, आपका गिलगित बलूचिस्तान में जितना लिथियम है शायद बलूचिस्तान में भी नहीं है। और ये आपकी जो बेल्ट है गिलगित बलूचिस्तान से लेकर जी, कश्मीर तक, आजाद कश्मीर का जो बेल्ट है, इसमें इतना लिथियम है जो आपके शायद बलूचिस्तान और केपी में भी नहीं है। ठीक है मीर खुदा बख्श साहब, बहुत शुक्रिया GTV से गुफ्तगू करने के लिए।